हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाया था। एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो कि कॉन्सेप्ट के बेस्ड थे, ठीक है ना। तो पहले आप, मुझे लगता है कि आप उन क्वेश्चंस को समझ में आओ तो अच्छी बात है, और ना समझ में आया हो तो फिर से मैं इसी वजह से पहले मैं वो जो सारे क्वेश्चन थे ना वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, ठीक है ना। तो पहले आप उन कॉन्सेप्ट को जान लो, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप आसानी से उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर उन क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको। तो आइए आप देखते हैं। पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आपको फिगर यहां दिखाई दे रहा हो व्हाइट बोर्ड पे, व्हेन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर द प्रोडक्ट ऑफ them is greater than क्या each of the fraction being multiplied। एक मिनट, यहाँ पे छूट गया है, फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड, ठीक है ना। पहले आपको जानना होगा कि आखिर ये प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते क्या हैं। कुछ लोग इसकी हिंदी जानना चाहते होंगे, हिंदी से कोई यहाँ ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हिंदी की बात ना करते हुए हम टॉपिक को समझते हैं कि आखिर प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको समझा दिया था कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फिर से देख लो क्या होता है। मैंने कहा था एग्जांपल्स को लेकर के मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। आप क्वेश्चंस को देखो और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। इन एग्जांपल्स, इन ऊपर वाले फ्रैक्शंस को देखो और नीचे वाले फ्रैक्शंस को देखो। आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व मतलब कुछ ना कुछ आपको अंतर यहाँ पे पता चलेगा। जरा बताइए तो क्या आपको दिखने में क्या डिफरेंसेस पता चल रहा है, क्या दोनों में अलग है। आप देखते हो ऊपर वाले फ्रैक्शंस जितने भी दिए गए हैं, ठीक है ना, ये सारे जितने भी फ्रैक्शंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एक बात बताओ, सारे फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर को देखो और डिनोमिनेटर को देखो। तो आप जब न्यूमरेटर को देखोगे और डिनोमिनेटर को देखोगे तो देखना जरा, सारे फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर छोटा है, किससे छोटा है, किसकी अपेक्षा छोटा है, डिनोमिनेटर से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शंस। बात क्लियर हुई? क्या कहा हमने, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें भी देखो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में 9 है और यहाँ न्यूमरेटर में 8 है। तो ऐसे फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर जस्ट अपोजिट आपका जो फ्रैक्शंस होगा वो इम्प्रॉपर होगा। अपोजिट का मतलब उल्टा। यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ हम कह रहे थे कि न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की अपेक्षा छोटा है तो ये हमारा प्रॉपर होगा। यहाँ हम बोलेंगे कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो ऐसे जो फ्रैक्शन होंगे वो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े होंगे तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस।
ठीक है, तो देखो ये सारे एग्जांपल्स जो आपको देख रहे हो सब में न्यूमरेटर बड़े हैं, डिनोमिनेटर छोटे हैं कि नहीं छोटे हैं। ये कौन सा फ्रैक्शन है आपका, ये आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप इन चीजों को याद रखिएगा और इन्हीं पे ये सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। देखते हैं, समझो क्या दिया हुआ है। इनको आप नोटबुक में नोट भी कर लेना। पहला कॉन्सेप्ट है कि when two improper fractions are multiplied, जब हम दो improper fraction का गुणा करते हैं, the product obtained is greater than का मतलब है आपको पता है बड़ा, the product obtained यानी कि जब हम एक मिनट रुको, the product obtained is greater than each of the fractions being multiplied। मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी हम किसी दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारा जो रिजल्ट आता है, हमारा जो प्रोडक्ट आता है, वो हमेशा दूसरे वाले फ्रैक्शन से क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरे वाले फ्रैक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप एग्जांपल्स के माध्यम से समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इनका एग्जांपल्स यहाँ नीचे लिखते हैं, तो ठीक है, आप इसको नोट करने के बाद जस्ट इसके नीचे एग्जांपल्स लिखिएगा। जगह ना होने की वजह से मैंने इसे नोट कर लिया है, ठीक है। एक एग्जांपल्स लेकर के हम चेक कर लेते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट सही है या गलत है, ठीक है। हमने कोई रैशनल नंबर ले लिया 2/5 कोई फ्रैक्शन ले लिया हमने, और एक दूसरा फ्रैक्शन ले लिया हमने 3/6, ठीक है ना। एक फ्रैक्शन ले लिया हमने 2/5, दूसरा फ्रैक्शन ले लिया 3/6, ठीक है। और इन दोनों का हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे 2 में 3 का, तो 2 3 क्या होगा 6 होगा, और 5 6 क्या होगा 30 होगा कि नहीं होगा। तो इन दोनों फ्रैक्शंस का जो प्रोडक्ट होगा, ये जो प्रोडक्ट है ना 6/30, वो 2/5 से भी बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है, 2/5 से भी क्या होगा, बड़ा होगा। और साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट होगा, एक मिनट, हम किसकी बात कर रहे थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ना। तो हम यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लेंगे, सॉरी एग्जांपल्स गलत हो गया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करते हैं। हमने कोई नंबर ले लिया 8/5, और सेकंड कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात हो रही है, तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वाला ही नंबर लोगे। 8/5 हमने कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ले लिया, और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ले लिया हमने 7/3। अब हम जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56, और ऊपर नीचे होगा 5 3 जा 15। तो इन दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का को मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट हुआ कितना हुआ हमारा 56/15। तो ये जो 56/15 होगा ना, ये जो 56/15 होगा, वो 15 होगा ना, ये हमेशा 8/5 से बड़ा होगा, और साथ ही साथ ये 56/15 आपका 7/3 से भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों फ्रैक्शन से हमेशा बड़ा होगा, तो जो बड़ा होता है उधर मूव क्या करते हैं, हम ओपन कर लेते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है ना। अब ये बात क्लियर हो गई, ठीक। ऐसे हम इम्प्रॉपर के बाद अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको, कि कभी भी दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपने लिया हुआ है, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट हर एक फ्रैक्शन से बड़ा होगा, 8/5 से भी बड़ा होगा, और 7/3 से भी बड़ा होगा। ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा कि when two proper fractions are multiplied, the product obtained is less than each of the two fractions being multiplied।
यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर कोई दो प्रॉपर फ्रैक्शंस है, यहाँ इम्प्रॉपर था और यहाँ पे क्या है, प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर की अपेक्षा, न्यूमरेटर छोटा होगा ना इसकी अपेक्षा, डिनोमिनेटर से भी छोटा होगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस को जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो उसको हम प्रॉपर बोलते हैं। तो अगर कोई दो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं और उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, वो जो प्रोडक्ट होगा ना, वो प्रत्येक फ्रैक्शन से लेस देन का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, हर एक फ्रैक्शन से छोटा होगा। एग्जांपल से समझो, इस वाले कॉन्सेप्ट को नोट करने के बाद एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर हम कोई भी मान लेते हैं, जिसमें रैशनल नंबर अगर हम कोई फ्रैक्शंस ले लेते हैं, तो वो जो फ्रैक्शंस होना चाहिए वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शंस होना चाहिए, क्योंकि हम प्रॉपर की बात कर रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर के लिए है। तो हमने 7/12 कोई प्रॉपर फ्रैक्शंस ले लिया और सेकंड कोई प्रॉपर फ्रैक्शंस हमने ले लिया 8/9। तो जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा 56, नीचे होगा 108, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, अगर कभी भी दो प्रॉपर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करने पे उनका जो प्रोडक्ट आता है, इन दोनों प्रॉपर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट ये जो आया है ना, ये जो प्रोडक्ट है वो ये अलग अलग जो फ्रैक्शंस हैं इनसे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, इनसे हमेशा छोटा होगा। तो छोटा होगा इस वजह से हम किसका साइन लगाएंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको। प्रोडक्ट जो होगा इम्प्रॉपर में क्या हो रहा था, इम्प्रॉपर में जो प्रोडक्ट हो रहा था वो अलग अलग फ्रैक्शन से बड़ा हो रहा था, लेकिन प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर में जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों फ्रैक्शन से छोटा होगा, यानी कि 56/108 7/12 से भी छोटा होगा, साथ ही साथ 56/108 आपका 8/9 से भी क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा इसका मतलब ये है कि जो बड़ा होता है उसके तरफ मुंह खोल देते हैं, 56/108 छोटा है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इसको याद रखिएगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको भी सब समझ लें। तो अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका when a proper fractions and an improper fractions are multiplied, the product obtained is greater than the product of proper fractions and less than the improper fractions। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शंस ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शंस ले लेते हैं और दूसरा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ले लेते हैं और इन दोनों फ्रैक्शंस का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका प्रोडक्ट आएगा ना, वो जो प्रोडक्ट होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। वो जो प्रोडक्ट होगा वो प्रॉपर से क्या होगा, बड़ा होगा, और साथ ही साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होगा, छोटा होगा। एग्जांपल्स ले लो और इस एग्जांपल्स के माध्यम से आप समझो, ठीक है। लेट करो 7/8 क्या करना है, एक प्रॉपर फ्रैक्शंस लेना है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लेना है। तो हम पहले एक प्रॉपर फ्रैक्शंस ले लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपको पता है न्यूमरेटर छोटा, किसकी अपेक्षा छोटा, डिनोमिनेटर से छोटा हमेशा होता है, इसको प्रॉपर बोलते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शंस ले लो और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ले लो। हमने ले लिया 8/9 6/9। बात समझ में आई ना। हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ले लिया, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो जब हम एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट आया आपका 63/48, ठीक। अब ये जो प्रोडक्ट होगा ना, ये जो प्रोडक्ट होगा वो आपके क्या दिया है, प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। ये जो प्रोडक्ट होगा
प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो जरा बताइए इन दोनों में प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है? तो आपको पता है कि ये जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी तरफ आप माउथ ओपन करोगे, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया यहाँ पे वो प्रॉपर से बड़ा होगा, और साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होगा? छोटा होगा, लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा, यानी कि 63/48, ठीक है, छोटा होगा किससे? 9/6 से, और 9/6 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बात समझ में आई है? जब घर पे जाके अगर एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, आपको जरूर समझ में आएगा। क्या नाम है कि कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया जाए और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया जाए और उन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा ना वो प्रोडक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा। तो छोटा होगा इसका मतलब आप इम्प्रॉपर को बड़ा और प्रोडक्ट को छोटा दिखाओगे, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट थे, इनको याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे हम इरेज कर देते हैं। इनका यूज कैसे होगा ये चीजें इस थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा। देखो कैसे यूज होगा। क्वेश्चन नंबर बी ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी आपका दिया हुआ है, गिवन है 9/5 इंटू, चलो क्वेश्चन नंबर ए से देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3/11, 2/9, यहाँ पे भी 2/9। क्वेश्चन आपका यही है, बुक में देख लेना आप। साइन फिल करना है, ये या तो ये आपको बताया था हमने, इसको ग्रेटर देन, ये लेस देन का साइन है, सॉरी ये लेस देन और ये ग्रेटर देन का साइन है। आप इसको पिछले लेक्चर में जान चुके हो। तो इन दोनों साइन को फिल करना है विदाउट एक्चुअली कैरिंग आउट द मल्टीप्लिकेशन। आप इसको मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा इसको सॉल्व नहीं करना है। तो सॉल्व करना है तो कैसे करना है, ठीक है, सॉल्व करना है तो कैसे करना है, उन तीनों कॉन्सेप्ट को याद रखो, उसके द्वारा करना है, मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या था आपका? कॉन्सेप्ट आपका ये था, यहां देखो दो फ्रैक्शंस आपको दिख रहे हैं ना, और फिर आप इस फ्रैक्शंस में आप इनको पहचानो कि आखिर ये दोनों फ्रैक्शंस हैं वो कैसे हैं। तो आप देख रहे हो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर की अपेक्षा, ये भी कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर। दोनों प्रॉपर फ्रैक्शंस है। तो जरा आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 याद करो, और आपने वहां पे ये जाना है कि कभी भी अगर हम दो प्रॉपर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कभी भी अगर हम दो प्रॉपर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो फ्रैक्शन उनका जो प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट दोनों फ्रैक्शन से क्या होता है? छोटा होता है। आपको पता है ना, जैसे क्या पढ़ा था हमने कि अगर मान लो ये दोनों फ्रैक्शन दिया गया है, इनका प्रोडक्ट कितना होगा? 3 या 6 और नीचे आएगा 99। तो 6/99 3/11 से भी छोटा होगा। छोटा होने का मतलब ये है कि बड़ा कौन होगा? 3/11, तो छोटा 99 6/99 होगा। ऐसे ही 6/99 जो होगा वो आपका 2/9 से भी छोटा होगा। अरे यही चीज तो आपने पढ़ा है, ठीक है, बात समझ में आई? ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा एक बात बताइए, इन दोनों का प्रोडक्ट आया 6/99, ये जो 6/99 है वो 3/11 से भी छोटा है, 3/11 से छोटा है। यहाँ भी
इनका जो प्रोडक्ट आया वो 2/9 से भी छोटा है। देखो 2/9 इसकी तरफ मुंह खोला गया है, इसका मतलब 2/9 बड़ा है, 6/99 छोटा है। तो जरा देखो तो यही 2/9 तो यहाँ दिया हुआ है, यही 2/9 तो यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 6/99। तो 6/99 क्या इस 2/9 से छोटा होगा कि नहीं होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6/99 होगा। और क्या ये 6/99 2/9 से छोटा होगा कि नहीं होगा? कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है छोटा होगा, इसका मतलब साइन ऐसे लगाओगे, साइन जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं और जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद कर देते हैं। तो ये होगा आपका आंसर। तो आप पहले वाले में ऐसे फिल करोगे, इसे नहीं लिखना है। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर बी आपका, क्वेश्चन नंबर ए और बी एक जैसे हैं, जैसे ए है वैसे बी को आप सॉल्व कर लेना। सी देखते हैं। एक मिनट यहां देखो, ए में पार्ट 1 और पार्ट बी करके दिया हुआ है, ठीक है ना? मुझे सॉरी ये मुझे दिखा नहीं, पार्ट 1 और पार्ट बी करके दिया हुआ है। पार्ट बी में ये सॉरी पार्ट 1 और पार्ट सेकंड करके दिया है। सेकंड है 3/11 इंटू 2/9 3/11 इंटू 2/9 ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है क्या 3/11। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये वाला साइन है वो वैसे यहाँ भी कौन सा साइन होगा? ये वाला साइन होगा। आप समझ रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। सी नहीं बी देखो, बी दिया है 9/5 इंटू 8/13 ब्रैकेट 9/5। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है 9/5 इंटू 8/13 ब्रैकेट 8/13। तो आप इस क्वेश्चन को देखो और ऑब्जर्व करो कि इस पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा। तो कॉन्सेप्ट में आप 3 कॉन्सेप्ट जो देखे थे उसमें से कॉन्सेप्ट 1 को याद करो, पहले वाले सबसे ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को। आपको पता था कि कभी भी आप देखोगे यहाँ पे पहले फ्रैक्शंस को देखो, आप फ्रैक्शंस को देखोगे तो इसमें दिख रहा है न्यूमरेटर बड़ा है, किसकी अपेक्षा बड़ा है? डिनोमिनेटर से। यहाँ भी, यहाँ तो ठीक उसका उल्टा है, ठीक उसका उल्टा है ना। यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोटा है, किससे छोटा है? डिनोमिनेटर से। तो एक बात समझ में आई कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है और यहाँ एक क्या दिया हुआ है? प्रॉपर फ्रैक्शंस दिया हुआ है। ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। तो आपको पता है कि जब भी एक इम्प्रॉपर और एक प्रॉपर फ्रैक्शंस का गुणा होता है, ठीक है ना, तो इसका इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ना, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 9 8 72 और नीचे का नीचे गुणा करेंगे 72/65। तो ये जो प्रोडक्ट होगा आपने पढ़ा था, ये जो प्रोडक्ट होगा ना वो प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। जो प्रोडक्ट होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होगा? बड़ा होगा। कॉन्सेप्ट जाके चेक करना है। और प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा और साथ ही साथ किससे बड़ा होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे कौन है? ये है ना। और यही जो प्रोडक्ट होगा वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका 9/5। 9/5 से छोटा होगा, तो छोटा होगा तो इधर इसके तरफ, ये छोटा है ना तो इसके तरफ मुंह क्लोज करेंगे, जो बड़ा है इसके तरफ मुंह खोलते हैं। तो आप देखो जरा इसको ऑब्जर्व करो, 8/13 यहाँ पे है तो साइन इधर लगाओगे, 9/5 यहाँ दिख रहा है तो साइन यहाँ लगा दोगे। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर सी भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करना नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हो। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है?
चलो सी क्वेश्चन भी देख लो थर्ड का। क्या टाइम हो रहा है सर? 4 नहीं ओएल में 25 मिनट। ठीक। ये आ रहा है क्या? देखिएगा। ठीक है, देखिए सी पार्ट, सी क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखो, ऑब्जर्व करो। देखो यहां ये दिया हुआ है न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यहां भी न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यहाँ भी न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब ये आया कि जब भी न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर की अपेक्षा तो ये कौन सा फ्रैक्शंस होता है बच्चों? आपको पता है ये होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है, यहाँ भी इम्प्रॉपर है यहाँ भी इम्प्रॉपर है, तो आपको पहला वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा। आप उसको याद करो, उसको देखो। पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कभी भी हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्या करते हैं? कभी भी दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? प्रोडक्ट आएगा इनका 11 6 जा 66 5 3 जा 15। उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा दोनों के दोनों फ्रैक्शंस जो दिए गए हैं उनसे बड़ा होगा। उनसे क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। तो आप इसको पढ़ चुके हो, यानी कि 66/15 11/3 से भी बड़ा होगा और 66/15 आपका 6/5 से भी बड़ा होगा। तो 11/3 यहाँ है, इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये हो गया, बड़ा होगा। यहां भी देखो 15 6/5, यहां भी क्या हुआ? 16/15 बड़ा होगा। इसका मतलब ऐसे लगाएंगे। तो ये तो लिखना नहीं है आपको, ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट फ्रैक्शंस इज 300 ml of 1 whole 1/2 liters। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट फ्रैक्शंस इज 300 ml ऑफ 1 whole 1/2 लीटर, यानी कि 1 whole 1/2 लीटर का 300 ml यानी कि 300 मिलीलीटर का फ्रैक्शन क्या होगा? 1 whole 1/2 लीटर में 300 ml का फ्रैक्शन क्या होगा? तो इससे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान दो कि यहाँ पे तो मिलीलीटर है और यहाँ लीटर है। आप एक बात जानती हो, क्लास 5 में क्लास 6 में भी पढ़ा है आपने कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है ना? आपको हमने भी अभी पिछले लेक्चर में बताया कि हमेशा हम बड़े वाले यूनिट को ना छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। आप इस बात को जानते हो। हमेशा क्या करते हैं हम? बताओ। हमेशा बड़े वाले यूनिट को छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लीटर की स्पेलिंग शायद गलत है, यहाँ पे LITRE। यहाँ पे क्या करेंगे? क्या तो करेंगे यही कि लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे। ठीक है? तो देखो दिया है, गिवन है यहाँ पे 1 whole 1/2 लीटर। तो इस 1 whole 1/2 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करो। तो 1 whole 1/2 into 1000 मिलीलीटर। एक बात बताइए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलो। 2 1 जा 2 और 2 में 1 ऐड होगा, 3/2 into 1000 ml। फिर 2 से कट करोगे, ये कितना होगा? 500 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा?
1500 मिलीलीटर। ठीक है ना। अब 1500, आप इस बात को याद रखना, हमेशा फ्रैक्शन निकालना है ना, तो फ्रैक्शन तो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ एक बात आपको याद रखने लायक है कि हमेशा डिनोमिनेटर जो बड़ा, सॉरी, क्वेश्चन में आप देखोगे, क्वेश्चन में यहाँ 1/2 लीटर में 300 मिलीलीटर का फ्रैक्शन निकालना था ना, तो हमेशा ऑफ के पहले वाला, ऑफ के बाद वाला जो यूनिट है ना, वो ऑफ के बाद वाला जो नंबर है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो यही तो नंबर आया है, यही तो है ऑफ के बाद, इसको हमेशा कहाँ लिखोगे, नीचे। बड़े वाले या तो सीधे शब्दों में ये कहें कि 1500 ml बड़ा है या फिर 300 ml बड़ा है, बताइए। 1500 ml है, तो जो बड़ा नंबर होता है ना उसको हमेशा आप नीचे लिखोगे, छोटे वाले को ऊपर। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला यहाँ पे 3/15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो आपका आंसर आएगा 1/5 मिलीलीटर। क्या होगा आपका आंसर, 1/5 मिलीलीटर। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का ये ए पार्ट था, तो 4 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट था। 4 का बी पार्ट आप घर से खुद करेंगे, ठीक है। फिर 5 क्वेश्चंस को देखते हैं, 5 वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5, that which is greater, which is greater 5/6 of 3/4, और 1 मिनट जरा वेट करिए, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। 5/6 ऑफ 3/4 और 3/12 ऑफ 11/9। क्वेश्चन है आपका विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। ग्रेटर का मतलब बड़ा। क्या दिया है, 5/6 ऑफ 3/4, यानी कि 3/4 में 5/6 करना है, ठीक है ना। तो 3/4 में 5/6 बड़ा है, या फिर 11/9 में 3/12 बड़ा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप हमेशा 5/6 को ऊपर रखना और 3/4 को कहां रखोगे, नीचे की तरफ। हमने बताया था ना कि ऑफ के बाद वाला जो नंबर होगा ना, हमेशा उसे आप अपॉन के नीचे लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और भी है, और नोट करिए, ऐसे यहाँ पे 3/12 और ये हो गया 11/9। इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हमेशा जब इस टर्म को ऊपर की तरफ ले जाते हैं ना, कन्वर्ट करते हैं, तो देखो 3/4 में ये जो 3/4 है उसमें 3 न्यूमरेटर और 4 क्या है, डिनोमिनेटर है। 3 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है, तो हमेशा जब इसको ऊपर ले जाओगे आप ना, तो 4 ऊपर आता है और 3 नीचे आ जाता है। ऐसे यहाँ पे होगा 3/12 into 9/11, मल्टीप्लाई करो, ये होगा 20, ये होगा 18, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 27, यहाँ होगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेना, आएगा 132, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करना है ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। क्या करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 20 into 132 और 18 into 27। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करके कहीं किनारे चेक कर लेना आप, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, करोगे आएगा 22 जा 40, 0 60 और 0 3000।
यहां मल्टीप्लाई करूं 6 यहाँ आएगा 386। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आया 2640 और यहाँ आया 386। ठीक है ना। एक बात, 1 मिनट रुक जाइए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से 5 21 2। ये आया आपका 486। अच्छा चलो बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? 2640 बड़ा है कि 486 बड़ा है? तो आप कहोगे कि 2640 बड़ा है। यही तो आपको बड़ा दिख रहा है। आखिर ये बड़ा दिख रहा है तो यहां वाला नंबर कौन सा था? 5/6 और 3/4 बड़ा था। तो आप कह सकते हो कि 5/6 ऑफ 3/4 इज ग्रेटर देन, उसके बाद क्या नंबर है? 3/12 ऑफ 11/9। यानी कि 5/6 ऑफ 3/4 बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? 3/12 ऑफ 11/9 से। वही चीज यहां लिखी हुई है। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां तक का होमवर्क आप अपने नोटबुक पे नोट कर लेंगे। थैंक यू।